ईरान इजराइल की जंग पर अगर आपको लगता है कि इसकी आंच आप तक नहीं पहुंचेगी तो आप गलत हैं। आप किसी दूसरे देश में बैठकर ये सोच रहे हो कि आप सुरक्षित हो तो आप गलत हैं। आप सोच रहे हैं कि आपका परिवार सुरक्षित है तो आप गलत हैं। गलत क्यों है बताती हूँ। दोस्तों, जंग भले ही ईरान और इजराइल के बीच चल रही हो, लेकिन इसका असर आप पर, आपके परिवार पर और आपके देश पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि ये जंग पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती है। कैसे, वो आराम से और आसान शब्दों में समझते हैं। सबसे पहले कच्चे तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। इसका असर दुनिया के तमाम देशों पर होगा, क्योंकि ज्यादातर देश ईरान और खाड़ी देशों से सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीदते हैं। अब क्योंकि युद्ध चल रहा है तो तेल के निर्यात ईरान से होने थोड़े मुश्किल हैं। खाड़ी देशों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि समुद्र के रास्ते से दूसरे देशों तक तेल पहुंचाना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे और तेल के दाम बढ़ने से कई चीजों पर असर होगा, जैसे पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, बाहरी देशों से आने वाले इंपोर्टेड सामान। तो वहीं असर ग्लोबल बिजनेस और सप्लाई चेन पर भी होगा, क्योंकि जंग की वजह से खाड़ी देशों के समुद्री रास्तों पर असर होगा। इससे शिपिंग नेटवर्क में दिक्कतें आएंगी। खाड़ी देशों के साथ कई देश अरबों डॉलर का बिजनेस करते हैं, जिसमें पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल, मशीनरी जैसी चीजें होती हैं। उन पर असर होगा। इससे सामान जल्दी दूसरे देशों तक पहुंचेगा नहीं। सामान आने में एक लंबा समय लगेगा और इससे समुद्र के रास्ते आने वाली तमाम चीजें महंगी हो जाएंगी। इसका असर उन छात्रों पर भी पड़ेगा जो ईरान और इजराइल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं या फिर काम के सिलसिले में इन दोनों देशों में रह रहे हैं। इन लोगों की सुरक्षा पर बात आएगी और हो सकता है कि इन्हें अपने देश वापस लौटना पड़े, जिससे अगर छात्र होंगे तो उनकी पढ़ाई और अगर कर्मचारी होंगे तो उनकी नौकरी या रोजगार पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट होगा। इसके अलावा अगर इस जंग में और देश शामिल होते हैं तो इसका प्रभाव कई देशों पर होगा, क्योंकि अगर स्थिति यहां तक पहुंचती है तो आपको किसी एक देश का समर्थन करना पड़ सकता है और ये ज्यादा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि दोनों देशों में किसी एक का समर्थन करने से दूसरा देश नाराज होगा। उससे ना सिर्फ आपके रिश्ते खराब होंगे, मतलब आपके देश के रिश्ते खराब होंगे, बल्कि नाराज देश से आयात, निर्यात और बाकी मूलभूत सुविधाएं जो कि देशों के रणनीतिक संबंधों के बाद होती हैं, उन पर प्रतिबंध लग जाएगा। इसका असर भी आपके परिवार और आपके देश तक पहुंचेगा। और अगर ईरान इजराइल के जंग का असर भारत पर कितना पड़ेगा, सिर्फ अगर हम इस पर बात करते हैं तो भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% तेल खाड़ी देशों से आयात करता है। ईरान से युद्ध में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी और इससे भारत के मुद्रास्फीति, करंट अकाउंट डिफिसिट और सब्सिडी बिल पर बुरा असर देखने को मिलेगा। महंगाई बढ़ेगी और आम आदमी की चिंताएं भी, क्योंकि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस जैसी आम चीजें एक बार फिर महंगी हो जाएंगी। और इसके अलावा सैकड़ों भारतीय छात्र जो कि ईरान में मेडिकल और बाकी कोर्सेज के लिए गए हुए हैं, उन पर भी इसका इम्पैक्ट होगा। करीब 80 लाख भारतीय भी दोनों देशों में काम करते हैं, इससे ज्यादा यह आंकड़ा हो सकता है, उन पर भी इसका असर होगा। इसके अलावा इन लोगों को अगर बाहर निकालने की स्थिति आती है तो इसके लिए एक बड़ा ऑपरेशन चलाना पड़ सकता है, जिसका मानवीय और आर्थिक बोझ जो है वो भारत की अर्थव्यवस्था पर होगा। इसके अलावा एक और सबसे बड़ी परेशानी भी भारत के सामने आकर खड़ी हो सकती है, वो ये है क्योंकि देखिए, इजराइल और ईरान दोनों ही देश भारत के लिए जरूरी हैं। भारत के दोनों ही देशों से बहुत अच्छे संबंध हैं और भारत के लिए दोनों ही देश मित्र देश के बराबर है। भारत के इजराइल और ईरान दोनों से सिर्फ अच्छे संबंध नहीं है, बल्कि रणनीतिक और व्यापारिक संबंध भी हैं। इजराइल से भारत रक्षा और तकनीकी सहयोग लेता है, वहीं ईरान से ऊर्जा और क्षेत्रीय संपर्क पर काम करता है। लेकिन अगर दोनों देशों के बीच युद्ध बढ़ता है तो भारत के लिए न्यूट्रल रहना मुश्किल होगा। अभी तक भारत ईरान और इजराइल दोनों के बीच न्यूट्रल है, वो किसी भी एक देश का पक्ष नहीं ले रहा है। लेकिन अगर ये युद्ध बढ़ता है तो भारत के लिए ज्यादा समय तक न्यूट्रल रहना मुश्किल होगा और किसी एक पक्ष का, किसी एक देश का समर्थन करने पर दूसरा पक्ष या देश नाराज हो सकता है।
इससे भारत की मल्टी अलाइनमेंट रणनीति की परीक्षा होगी, इस पर भी प्रभाव पड़ेगा और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकता है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि भारत इस पक्ष में है कि दोनों देशों के बीच कितनी जल्दी ये जो युद्ध है वो थमता है। हालांकि दोस्तों, अगर जैसा कि इस वीडियो के शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको लगता है कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है और आप तीसरे किसी देश में बैठे हुए हैं तो इसका इम्पैक्ट आप तक नहीं पहुंचेगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ईरान और इजराइल दोनों ही महत्वपूर्ण देश हैं। किसी एक देश का पक्ष लेने की यहां पर बात ही नहीं है। जितना इंपॉर्टेंट सबके लिए इजराइल है, जैसे कि अमेरिका उसका पक्ष ले रहा है, तो उतना ही इंपॉर्टेंट ईरान भी है, क्योंकि ईरान ज्यादातर तेल निर्यात करता है, सस्ते दामों पर तेल देता है और ईरान एक महत्वपूर्ण देश के तौर पर भी सबके लिए जरूरी है। अब ऐसे में अगर ये युद्ध बढ़ता है तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ इन दोनों देशों का समर्थन कर रहे देशों पर ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में जितने देश हैं उन पर भी देखने को मिलेगा। ऐसे में तमाम ऐसे लोग भी हैं जो कि विदेशी मामलों के जानकार या फिर विदेशी समाचारों की समझ रखते हैं, तो उनका मानना यह है कि जितनी जल्दी हो सके दोनों देशों के बीच समझौता हो, सीजफायर हो और इसमें दोनों देश आमने सामने आकर बैठकर बात करें। हालांकि अभी तक सिर्फ इस चीज के दावे किए जा रहे हैं। लगातार ईरान और इजराइल के बीच जंग जारी है, जहां पर इजराइल ईरान पर हमला कर रहा है तो ईरान इसका जवाबी अटैक भी इजराइल पर कर रहा है। देखने वाली बात होगी कि आखिर कब इन दोनों देशों के बीच जंग थम सकती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबर आपको कैसी लगी इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और अगर आपके कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत।